हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे भाषा क्या है। भाषा यानी कि लैंग्वेज कहेंगे किसको। यहाँ पे आज का टॉपिक क्या है, लैंग्वेज यानी कि भाषा। इसका डेफिनेशंस क्या है, भाषा के कितने रूप होते हैं, सारे आज हम एक ही वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग परिभाषा जानेंगे कि भाषा यानी कि लैंग्वेज कहेंगे किसको। तो इसका डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों की बात को समझते हैं। भाषा क्या है, एक माध्यम है, बोलने का एक क्या है, मीडियम है, जिससे हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों की बातों को हम क्या करते हैं, समझते हैं। उसी को क्या कहेंगे, भाषा कहेंगे। तो उम्मीद है परिभाषा जो है आसान सा है कि भाषा कहेंगे किसको। भाषा एक मीडियम है बात बोलने का। जो बात हम लोग बोलते हैं तथा दूसरा कोई जो बात बोलता है हमको वो समझते हैं, बस यही क्या है, बात का बोलने का क्या है, प्रोसेस है, मीडियम है। उसके बाद है भाषा के रूप, यानी कि भाषा के कितने रूप होते हैं। तो भाषा के जो मेनली होते हैं वो 3 रूप होते हैं। वो होता है, पहला होता है मौखिक भाषा, दूसरा होता है लिखित भाषा, तीसरा होता है सांकेतिक भाषा। तो सबसे पहले देखेंगे कि मौखिक भाषा कहेंगे किसको। जब हम अपनी बात को बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। डेफिनेशन क्या है मौखिक भाषा का, जब हम अपनी बात को बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अपनी बातों को बोलकर, यहाँ पर मौखिक से ही पता चल रहा है, ओरली जो बोला जाता है, तो मुंह से जो बात हम लोग बोलते हैं वो क्या है, मौखिक भाषा है। जब मतलब यहाँ से पता चल रहा है कि मौखिक मतलब मुंह से जो भाषा बोलते हैं वो हो जाएगा मौखिक भाषा। तो जब हम अपनी बात को बोलकर मतलब कह के दूसरों तक पहुंचाएंगे तो क्या हो जाएगा, मौखिक भाषा हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण जैसे भाषण देना है, किताब पढ़ना है, क्या है, भाषा का कौन सा माध्यम है, मौखिक माध्यम है, यानी कि मौखिक भाषा है। दूसरा है लिखित भाषा, रिटनली होता है ये वाला। तो इसका डेफिनेशन क्या है, जब हम अपनी बात को लिख कर दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। यहाँ पर लिखित से ही समझ में आ रहा है कि मतलब यहाँ पर जो बात जो बोलेगा वो मतलब लिख के। तो जब हम अपनी बात को लिख कर, यानी कि एकदम लिख के अगर दूसरों तक पहुंचाएंगे कि हम क्या बोलना चाहते हैं, वही भाषा का कौन सा माध्यम हो जाएगा, लिखित माध्यम, यानी कि लिखित भाषा हो जाएगा। जैसे पत्र लिखना, जैसे मैं यहाँ से दूसरी जगह पर पत्र भेजूंगा तो ये भाषा का मौखिक, मुंह से थोड़ी लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं ना। तो पत्र लिखना क्या है, एक लिखित भाषा है, मतलब लिख के एक जगह से दूसरी जगह जो पत्र पहुंचा रहे हैं वो क्या है, भाषा का लिखित रूप है। दूसरा है परीक्षा देना। परीक्षा देना जो हम लोग परीक्षा में लिखते हैं वो भी क्या है, लिखित भाषा है। लिख के हम लोग जो एग्जामिनर है उसको लिख के हम लोग बताते हैं, तो परीक्षा देना भी क्या है, ये लिखित भाषा है। तीसरा है सांकेतिक भाषा। जब हम अपनी बात को इशारों की भाषा में दूसरों को समझाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सांकेतिक भाषा कहते हैं। जब हम अपनी बात को इशारों की भाषा में, जैसे इस तरह से, कोई आदमी अगर गूंगा है तो इस तरह से इस तरह से बोलता है तो क्या है, इशारों से बोलते हैं ना, तो वही क्या होगा, भाषा का सांकेतिक रूप है। मतलब संकेत के रूप में, जो जैसे हम अभी आप लोग तो इससे समझ में आ रहा है कि हमको उधर जाने के लिए बोल रहा है, तो वही क्या है, सांकेतिक भाषा है। तो सांकेतिक भाषा में सिर्फ इशारों से जो बात किया जाता है वही क्या है, सांकेतिक भाषा है। तो उम्मीद है कि आप लोग भाषा किसे कहते हैं, लैंग्वेज किसे कहते हैं समझ गए होंगे। उसके बाद भाषा के कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा, तीनों का फिर परिभाषा हम लोग देख लिए। तो तब तक आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना सकते हैं।